किसानों का एक बड़ा आंदोलन है। अगर किसान इस आंदोलन में हारता है तो किसानी मुझे लगता है हमेशा के लिए चली जाएगी। 3 कृषि कानून है क्या? 3 कृषि कानून ये है, एक तो आपका है ये फार्मर्स एग्रीमेंट फॉर प्राइस एश्योरेंस। उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, एक किसान के कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, पहला और उस पहला कानून ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। में मान ली आपने आपने बाजरा उगाया, आपका कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हम आपका 2000 रुपये क्विंटल में बाजरा खरीदेंगे। और उस साल हुआ ये कि बाजरे का रेट मंडी में चला गया 2500, तो आपका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कंपनी आपसे 2000 में लेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसी साल आपका कॉन्ट्रैक्ट 2000 रुपये में हुआ, और उसी के बाद उसी साल रेट डाउन हो जाता है कंपनी का, उसका बाजरे का 1500, तो कंपनी आप पे 10 एलिगेशन लगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखे रहेंगे, जो कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको बड़े बड़े लॉयर्स तैयार करेंगे, टर्म्स एंड कंपनी आपको 10 तरह की शर्तें बताकर, आपका आपका कलर ठीक नहीं है बाजरे का, उसका साइज ठीक नहीं है, उस तरह की आपको आपको शर्तें लगा के आपको रिजेक्ट कर देंगे, और आपका कम रेट में वो आपको देना पड़ेगा। एक 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 कानून तो यह है। दूसरा इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट दो अमेंडमेंट एक्ट 2020, ये दूसरा कानून है। इस कानून में ऐसा नहीं इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पहले नहीं था, पहले भी था, अब अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया है। इस अमेंडमेंट एक्ट 2020 में यह है कि पहले एक एक लिमिट थी, आप किसी चीज के स्टॉक कितना कर सकते हैं, बाजरे के स्टॉक कितना कर सकते हैं, गेहूं का स्टॉक कितना कर सकते हैं। अब वो स्टॉक की जो अपर लिमिट है उसको हटा दिया है, और ताकि मार्केट में बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सके। अब कोई उसको जिस तरह उसको बड़ी बड़ी जखीरा, कंपनियां उनका उसकी पैसे जमाखोरी बढ़ेगी इससे तो बिल्कुल। एग्जैक्टली होगा यही, उसकी जमा बड़ी बड़ी कंपनियों का पैसे की तो कोई कमी नहीं है, वो बड़ी तादाद में इकट्ठा गेहूं बाजरा किसी की फसल को खरीदेंगे, अपने पास रखेंगे, तब उनको लगेगा कि मार्केट में अब रेट ज्यादा है, रिलीज करेंगे, तब लगेगा मार्केट रेट डाउन है, तो उसको स्टॉक कर लेंगे। तो तो ये वकील काला बाजारी का साहब, कानून है। तो ये तो कहीं ना कहीं मतलब किसान इससे इफेक्ट हो ना हो, आम जनता इफेक्ट हो रही है इससे तो, कि जब उनसे तो महंगे में भी खरीदा जा सकता है, लेकिन जब वो उसको जमा कर लिया गया और बड़े बड़े जखीरा कर लिया गया, उसके बाद उसको बेचा जाएगा जब बिल्कुल शॉर्टेज होगी मार्केट में। होगा ये ही, पूरा जो कृषि है उसको एक कैपिटलिस्ट पूंजीवादी अंबानी अडानी के हाथ में देने की कोशिश की जा रही है। और अगले कुछ दिनों में अगर इस तरह सिस्टम चला तो मंडी सिस्टम तबाह हो जाना है, किसान दर दर की ठोकरें खाएंगे, इस तरह कंपनी भी खेती करना शुरू कर देगी, तीसरा और जब तीसरा तीसरा कंपनी के कानून पास जमीनें जी, चली जाए किसान के पास कुछ नहीं बचना। आसान शब्दों में इसी तरीके से तीसरा कानून क्या है? जी। तीसरा कानून है जो एक प्राइवेट मंडी क्रिएट करने का है। अभी नए कानून, अभी जैसे मंडी में, जब मंडी में टैक्स देना पड़ता है, तो एक हम्म। कानून के तहत मंडी सिस्टम तोड़ने का कानून है। उसमें होगा क्या, उसमें एक प्राइवेट मंडी, जो मंडियां हैं, जो मौजूदा मंडियां, इनके बाहर प्राइवेट मंडियां खोल दी जाएंगी, और वो भी इस तरह बराबर चलेंगी। और एक वक्त ऐसे आएगा धीरे धीरे जो एपीएमसी की मंडियां हैं उनको डंप डाउन कर दिया जाएगा, प्राइवेट मंडियों को मोटिवेट कर दिया जाएगा। ये तीनों कानून किसानों को मारने के कानून है। जो पोल्यूशन एक्ट बना है उसमें अगर कोई पराली जलाता है उसको 5 साल का जुर्माना, 5 साल की सजा सॉरी, और 1 करोड़ तक का जुर्माना है। अभी जो किसान, इनके पास अभी एक मॉडर्न टेक्निक नहीं है, और उन किसानों के लिए बड़ा मुश्किल है ये सब चीजें मैनेज करना। आप यकीन करिए, अगर किसी किसान ने खेत में पराली जला दी, एक पूली पराली की जला दी, 1 करोड़ रुपए की जुर्माना कैसे दे पाएगा, या 5 साल की सजा कैसे झेल पाएगा? नहीं, इस अगर तरह के जो उसको सजा दे सरकार दी के जाएगी कानून है, तो पूरा एक तरीके से उसका खानदान ही तबाह हो जाएगा, अगर किसान जो है वो जेल में ही चला जाएगा 5 साल के। और पूरा 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 इन्होंने पूरा दूसरा इन कानूनों के पीछे यह है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर, एक संघीय ढांचा है, जिस तरह की स्टेट की पावर से कानून बनाने की। चाहे बिजली कानून है, बिजली कानून में भी क्या होती है, सरकार की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टेट का डोमेन है, स्टेट उसमें कानून बना सकती है। अभी क्या है कि एक नया बिल लाने की सरकार कोशिश कर रही है, जिसमें जो बिजली में एक सेंटर गवर्नमेंट एक्ट बनाएगी, और वो फिक्स करेगी बिजली का रेट कितना देना है, किसानों को छूट देनी है नहीं देनी है। इस तरह के सारे जो चारों पांचों चीजों को इकट्ठा करके देखा जाए तो सरकार की पूरी कोशिश है कि किस तरह किसानों को दफन किया जाए, और किस तरह किसानी को अंबानी अडानी या जो प्राइवेट कंपनियां, जो पूंजीपति लोग हैं, उनके हाथों में दिया जाए। तालिब साहब, पॉल्यूशन की बात आई, पराली जलाने की बात आई, किसानों को बड़ी सजा देने का प्रावधान एक तरीके से कर दिया गया है, बंदोबस्त किया गया है, लेकिन
जो गाड़ियां चल रही हैं और जो फैक्ट्रियां हैं उनमें जो धुआं है, जो पॉल्यूशन बड़े लेवल पे रोजाना हो रहा है। पराली तो कहीं ना कहीं 1 या 2 दिन जल सकती है जब उसका एंडिंग होती है फसल की, और वो भी उतनी बड़ी तादाद में शायद नहीं होती, क्योंकि वो सिटी से काफी दूर होती है खेती, हमेशा खेती दूर ही होगी सिटी से। तो उसके लिए क्या इस तरह का कोई कानून है, इतना बड़ा, इतनी बड़ी सजा जिसमें 1 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान हो, 5 साल तक की सजा हो, इस तरह का कोई और आप देख रहे हैं पॉल्यूशन को लेकर के, या सिर्फ किसानों पर ही ये इतना बड़ा जो है जुर्माना और ये सजा जो है थोपी जा रही है? कांग्रेस सरकार ने किसान को हॉस्पिटल में एडमिट किया और इस सरकार ने किसान को उस हॉस्पिटल के एक वार्ड से उस किसान को आईसीयू में एडमिट कर दिया है। और धीरे धीरे जो सरकारों की जो पोल्यूशन को लेकर इनकी इच्छा शक्ति इतनी नहीं है, आप जितनी फैक्ट्री, जिस तरह एक ऑटोमोबाइल्स में आप देखिए रोजाना कारें निकल रही, गाड़ियां निकल रही, आप पोल्यूशन देखिए, वहां कोई कंट्रोल नहीं है। सारी बात, सारी चीजें किसान के ऊपर लाकर डालनी है, और ये किसान के ऊपर डालने की यही नीयत है कि धीरे धीरे इस किसान को इस देश से खत्म करके इसको जो कैपिटलिस्ट जो बड़ी बड़ी पूंजी देते हैं, बड़े बड़े पैसा देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, उनके हाथों में सौंप दिया जाए। पूरा शो देखने के लिए मेवाड़ टाइम्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खास मुलाकात सुफियान सैफ के साथ।